प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल गांधी चाइना में जाके, पाकिस्तान में जाके, हिंदुस्तान में कभी नहीं, ना ही हिंदुस्तानी बनने देगा। 70 सालों से क्या कर रहे थे? नेहरू का भी जमाना देखा हमारे बुजुर्गों ने, राजीव गांधी का भी देखा, इंदिरा गांधी का भी देखा। उनके हर युग में भारत के टुकड़े ही हुए हैं। हम तो अब आए हैं, अब हम कैलाश मानसरोवर भी जाएंगे बिना वीजा के, और सिंध की भी यात्रा करेंगे बिना वीजे के। भारत में रह के आप भारत विरोधी बातें करते हो, रोटी यहाँ की खाते हो, पानी यहाँ का पीते हो, सारी सुविधाएं यहाँ की लेते हो। भविष्य गठबंधन का उन्होंने इंडिया को INDIA 5 जगह तोड़ा है। मतलब उनका मतलब है कि अभी भी हम डिवाइड करेंगे। केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल। भारत का या दिल्ली का? भारत का या दिल्ली का? दिल्ली का बनेगा। दिल्ली का प्रधानमंत्री दिल्ली के लोग हैं, इन्हें यही नहीं पता है कि दिल्ली का प्रधानमंत्री होता है या भारत का प्रधानमंत्री होता है। सुनो मेरी बात, ये हमारी भारतीयों की सबकी इंटरनल नीति है। कहीं किसी के लिए हम जय जयकार बोलेंगे, लेकिन वोट जाएगा बीजेपी में। That's all। कोई पार्टी की ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। उसका रीजन है क्योंकि हम आज की डेट में जो देख रहे हैं वो हमारे लिए सपना है, जो मोदी जी की बदौलत मुमकिन हुआ है। हम सोच सकते थे रैपिड एक्शन हाई स्पीड ट्रेनें, मेट्रो का जाल, उत्तराखंड चारों धाम रेल लिंक से जोड़ा जा रहा है। बहुत बड़ी बात है ये हम लोगों के लिए ना। वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाए हैं। सिर्फ 45 मिनट में पूरा हो रहा है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है हम लोगों के लिए कि जो इतनी दूर पड़े हुए हैं। ताकि हमारे सनातन धर्म के मूल्यों का जो इस समय ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्रेस हो रहा है, वो हमारे लिए गर्व की बात है। केवल मोदी जी, मोदी हैं तो मुमकिन है, ठीक है। और ये हम सबका दायित्व बनता है एज इट इज उनके साथ चले, उन्हें सपोर्ट करें और अपने भारतवर्ष का नाम इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाएं। कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ऐसी जांच कराएंगे कि पूरे बीजेपी वालों को 70 सालों से वो क्या कर रहे थे? कौन सी जांच करा रहे थे भाई? 70 सालों से क्या कर रहे थे? नेहरू का भी जमाना देखा हमारे बुजुर्गों ने, राजीव गांधी का भी देखा, इंदिरा गांधी का भी देखा। उनके हर युग में भारत के टुकड़े ही हुए हैं। आज हम कैलाश मानसरोवर जाने के लिए वीजा मांगते हैं चाइना से। ऐसा था क्या? ऐसा था क्या? हमारे आज से 200 साल पहले के जो पूर्वज थे वो कैलाश मानसरोवर पैदल यात्रा करते थे, कोई वीजा नहीं लगता था। कोई जिंदाबाद, कोई वीजा नहीं लगता था। आज क्या है? आज हम लोग कैलाश मानसरोवर नहीं पहुंच पाते हैं डायरेक्ट बिना वीजा के। क्यों? ये तो कांग्रेस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है भाई। आज़ादी के बाद तो वही आई थी, हम थोड़ा ना आए थे। हम तो अब आए हैं, अब हम कैलाश मानसरोवर भी जाएंगे बिना वीजा के, और सिंध की भी यात्रा करेंगे बिना वीजे के। 370 की आप बात कर रहे हैं। जय जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। धारा 370 की आप जब बात कर रहे हैं ना, तो कांग्रेस कहती है कि धारा 370 हटाने में जनमत संग्रह नहीं हो पाया, और यही भी बात उठती है अगर उनकी सरकार आएगी तो फिर विचार करेंगे ये हटने वाली है, ये नहीं हटने वाली है दोबारा। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, मैं कानूनी दांव पेच नहीं जानता हूँ, भारत का एक साधारण नागरिक हूँ। आप ये बताइए, हम अपने ही देश में अपनी ज़मीन पे क्यों नहीं जा पा रहे? 370 है, ये हटाई गई है केवल अपने लिए थोड़ा ना हटाई गई है, पार्टी के हितों के लिए थोड़ा ना हटाई गई है, जनता के हितों के लिए हटाई गई है, देश के लिए हटाई गई है। हमें तो इसका पूरी तरीके से स्वागत करना चाहिए। जो लोग विरोध में जा रहे हैं वो गलत हैं। भारत में रह के आप भारत विरोधी बातें करते हो, रोटी यहाँ की खाते हो, पानी यहाँ का पीते हो, सारी सुविधाएं यहाँ की लेते हो,
राहुल गांधी जो है देश के मंच से तो बोलते हैं कि मोदी जी ने जो पूरा तानाशाह हो गए मोदी जी, पूरी संवैधानिक संस्थाओं को जो है अपना नियंत्रण कर लिया है, अपने कठपुतली बना दिया के लिए तानाशाही करनी पड़ती है। आप ये देख लो, एक घर का मुखिया होता है बड़ा, अगर वो तानाशाह ना ही है घर का मुखिया, तो नीचे की जनरेशन बिगड़ जाती है। अनुशासन है, तानाशाह तो एक हमारा वर्ड है ही नहीं, हमारा शब्द ही नहीं है तानाशाह, अनुशासन है ये। भाई कहाँ जा रहे हो, रुको। विदेश जाते हैं वहाँ भी यही बात करते हैं, वो देश में तो बोलते हैं, विदेशों में भी बोलते हैं राहुल गांधी। हम तो उनका कोई स्वागत कर ही नहीं पा रहे। हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, आपस में बटे हुए हैं। आप विदेश में जाके देखिए, लोग अपनी नौकरियां, अपना काम छोड़ के मोदी का प्रोग्राम देखने के लिए जाते हैं, शामिल होते हैं वहाँ। 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूरी से आके मोदी जी को देखते हैं आके। G20 जो है देश में G20 का जो होस्ट कर रहे थे, हम लोग जो है मेजबानी कर रहे थे, तो हमारे विपक्षी नेता जो है बाहर विदेश जा रहे थे, राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं, और वहाँ भी ये बोलते हैं कि मोदी जी जो है ठीक से नहीं कर रहे अरे काम। राहुल गांधी भाई साहब, आपने इससे पहले ये तो 20 देशों के प्रधान आए थे हमारे यहाँ, आपने 5 देशों के भी कभी बुला पाए हैं? बताइए। 70 साल में G20 हुआ है यहाँ पे, इससे पहले किसी ने 5 देशों के भी अध्यक्ष बुलाए हैं, घुमाया है उन्हें? बताइए आप। जो बुराई कर रहे हैं, ये कर सकते हैं, ये ना आपस में जो है ना गठबंधन वो कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। गठबंधन भविष्य क्या रहेगा, गठबंधन का भविष्य गठबंधन का उन्होंने इंडिया को INDIA 5 जगह तोड़ा है। मतलब उनका मतलब है कि अभी भी हम डिवाइड करेंगे। बांग्लादेश और चाइना ये सब जाने के बाद अभी भी उनके दिल में कहीं ना कहीं ये मनसा घूम रही है कि हम इंडिया क्या है भाई? प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल गांधी जो है लगातार। प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल गांधी, चाइना में जाके, पाकिस्तान में जाके। हिंदुस्तान में कभी नहीं, ना ही हिंदुस्तानी बनने देगा। क्या काबिलियत है, क्या काबिलियत है भाई, बताइए आप ना। प्रधानमंत्री बनना या IAS PCS ऑफिसर बनना काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं प्रधानमंत्री में काबिलियत नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, एक तो युवाओं को बर्बाद कर दिया, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी, महंगाई इतनी बढ़ गई है, कोई काम नहीं हो रहा है, बार बार विदेश चले जाते हैं, अपने आप ही जा रहे हैं सब जगह। आदमी को काबिल आदमी ही पूजा करता है, ध्यान रखिए। अमेरिका क्या अनपढ़ है, फ्रांस अनपढ़ है, जापान अनपढ़ है, ये लोग मोदी की पूजा कर रहे हैं, तो इसका मतलब मोदी क्या है भाई? डिग्रियों से क्या होता है? डिग्रियां तो बहुतों के पास है ना, वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री आगे बन जाते हैं? ले आओ अपनी डिग्री, बन जाओ प्रधानमंत्री। केजरीवाल भी वही बोलते हैं कि हम तो सबसे ज्यादा केजरीवाल के साथ कुछ बोलना ही नहीं है भाई, उनका सब जो भी है खुला खेल है उनका सारा। चौथी पास राजा बता रहे हैं प्रधानमंत्री को, चौथी पास हैं भाई। वो टेक्निकल इंजीनियर हैं बहुत बड़े। पंजाब में उनने क्या करा, ठीक है, उनके मंत्रियों ने क्या करा, दारू पी के वो विदेश में वहाँ हवाई जहाज पे लुढ़क रहे थे, ये सबको मालूम है। किसे नहीं मालूम है बताइए आप? और क्या इन्होंने करा, दिल्ली को तुम पेरिस बनाने जा रहे थे, हैं? एक के साथ एक दारू फ्री, बताइए। बिजली पानी फ्री के साथ साथ में दारू और फ्री कर दी, लोगों का लीवर खराब कर दिया, सब चीज बर्बाद। ये क्या है, ये क्या है भाई बताइए आप? ऐसे लोग सोचते हैं कि हम देश चलाएंगे। ईडी जांच कर रही है, CBI जांच कर रही है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो है नेताओं को डर गए हमसे, एक एक करके अंदर बंद कर रहे हैं, एक एक करके बंद कर दे। न्यायालय भी उन्हीं के सारे पे। केजरीवाल का केवल एक ही वो निशाना रहता है, प्रधानमंत्री मोदी जी, जबकि वो उनके लेवल के नहीं है। ये सब गठबंधन में इनको कहते हैं कि गिराए जाएंगे। हाथी चल रहा है, हाथी चल रहा है, कुकर भौंक रहे हैं, भौंकने दो, क्या फर्क पड़ता है यार, भौंकने दो कुकर। सांसद भी मैंने यहाँ देखा मोदी जी की जनसभा में, आज मैंने मोदी जी की जनसभा में रैली में देखा, जो हमारे भाई अलग अलग पार्टियों के हैं, बसपा के, सपा के, और भी बहुत सी छोटी पार्टियां हैं, उनके नेता, वरिष्ठ नेता, वो भी यहीं बैठे हुए। मैं उनसे हाथ मिला के आया। और क्या, ये हमारी भारतीयों की सबकी इंटरनल नीति है। कहीं किसी के लिए हम जय जयकार बोलेंगे, लेकिन वोट जाएगा बीजेपी में,
दैट्स ऑल। यस। कांग्रेस पार्टी के जो युवा नेता हैं और राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, वो कभी कुल्ली बन जाते हैं, कभी रंदा लगाते हैं कारपेंटर में जाके, कभी देखने में क्या बुराई? सिंपैथी तो सपने में कल सपने में मैं मेरठ जोन का IAS ऑफिसर था, खूब ठोक रहा था सबको, क्या फर्क पड़ा? आँख खुली, पंकज सक्सेना आँख खुली, बाबा जी यहीं के यहीं हैं। तो सपने देखने में कोई बुराई नहीं, उन्हें देखने दो भाई। आज 6 साल का बच्चा जो 6ठी 7वीं में पढ़ता है, 8वीं में पढ़ता है, 10-11 साल का भी बच्चा जानता है कि पप्पू कौन है और मोदी जी कौन है। उन्हें पता है बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, सबको पता है। एक मातृशक्ति से पूछते हैं कि मोदी जी हर मन से जो है मातृशक्ति की बात करते हैं। आरक्षण जो आया है महिलाओं के लिए, जो 33% आरक्षण, राहुल गांधी की मम्मी जो सोनिया गांधी जी हैं, कहते हैं मेरे जीवन साथी लेके आए थे ये जो है बिल को, और मोदी जी आज ये पास कर रहे हैं। और इसमें भी खामी ये है कि आरक्षण नहीं है, OBC महिलाएं क्या करेंगे, ST महिलाएं क्या करेंगे, ये क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, सारी महिलाएं खुश हैं। सारी महिलाएं जो मोदी कर रहे हैं ना, सब कुछ तो सारे बढ़िया कर रहे हैं और सारी महिलाएं खुश हैं, चाहे वो छोटी जात की हो चाहे बड़ी जात की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सुविधाएं सबको मिल रही हैं और सब खुश हैं और सबका वोट भी वहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि मेरे देश में 2 जातें हैं, एक अमीर और एक गरीब, मैं इनको जो है समान करने की जो है नीति पे काम कर रहा हूँ। लेकिन विपक्ष जो है हमेशा जो है वही बात लेके आया कि अब जातिगत जो है जनगणना शुरू करी है। बड़ी जात कोई नहीं है, आज आप भी हमारे साथ खड़े हैं। छोटी जाति इनके लिए दिया गया, छोटी जाति इनके लिए दिया गया, राशन बटरा सुविधा हो रही है। छोटे मोटे अस्पतालों में जाके देखिए, छोटी जाति के लिए भी है, छोटी जाति के भी लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, समझने वाले को बड़ी जात क्या है। बस एक मिनट एक लेवल पे देखा जा रहा। योगी मोदी ने सबको एक साथ दिया है। बिना रिश्वत का कोई काम हुआ अब तक? नहीं हुआ। बिना रिश्वत का कोई सुन रहा है? नहीं। क्या सरकार है फिर? सरकार कैसी है? सरकार एकदम गुड है, ऐसी सरकार नहीं आएगी। सुनो, ऐसी सरकार नहीं, ऐसी सरकार नहीं आएगी। प्रधानमंत्री स्वयं जो है सफाई कर्मियों के जो है चरण जो है धो करके धोते हैं, चरण धोते। केजरीवाल ने बोला वहाँ पे पानी चाहिए, पानी इतना हो गया, फिर उधर रास्ता ही नहीं मिला। भाई साहब जाने के लिए रास्ता ही अरे सुनो, बनाएंगे आप। केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल। भारत का या दिल्ली का? भारत का या दिल्ली का? दिल्ली का बनेगा। दिल्ली का प्रधानमंत्री केजरीवाल के लोग हैं, इन्हें यही नहीं पता है कि दिल्ली का प्रधानमंत्री होता है या भारत का प्रधानमंत्री होता है। सुनो मेरी बात सुनो, जब पानी आ जाता है ना आप दिल्ली बताइए ना, जब दिल्ली में पानी आ जाता था नहीं, आप देश के लिए सुनिए, देश के लिए जो है प्रधानमंत्री चाहिए, देश के लिए। प्रधानमंत्री केजरीवाल बढ़िया काम करेगा। केजरीवाल बढ़िया करेगा। देश की बात करो, देश की बात करो। जब पानी आ जाता है ना उसमें झील में, ये बात हो रही है देश की। छोड़ के छोटी जनता को, ये तो केजरीवाल के लोग मेरी बात सुनो। अपडेट हो ये। अरे सर मेरी बात सुनो, जब पानी आता है ना झील में तो बड़े बड़े सब चले जाते हैं, जैसे कि राहुल गांधी और ये। अरे सुनो, 70 साल तो छोड़ो, अब की देखो, अब की सुनो, ये ट्रेन कैसी है? ये जो ट्रेन आ रही है, रैपिड ट्रेन, भारत में खाने को ना जब कांग्रेस ने दिया है, ये सुविधा जो दे रहे हैं कैसे? जब कांग्रेस ने ना करा कुछ, जो कांग्रेस की देन है, उन्होंने की योजना अब पार हुई है। रैपिड रेल भी जो है जो तरक्की करी, योजनाएं हमारी जिम्मेदारी रहती हैं। पहले तो कांग्रेस ने चलाया देश, नहीं सब कराए। देश में कुछ भी नहीं है। जब सुई भी नहीं देश में बने, आज कितने बड़े हवाई जहाज बन रहा देश में। अरे कहाँ हो साहब, हाँ? कोई नहीं बनाई। कैसी बात है? सब चीज विदेश से आ गई। इधर तो आ जाओ। नहीं बनाई। अच्छा इधर आ जाओ ना। सारी चीज विदेश से आ रही थी जब तो। ये रेल, ये परियोजना कैसी लग रही है आपको? योजना अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी है। सुविधा होगी, सुविधा मिलेगी लोगों को। राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो सुविधा है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुविधा दी है। तो आप मानते हैं कि मोदी जी कुछ हद से काम कर रहे हैं? नहीं, मोदी ने अच्छा काम करा है, ये नहीं हम यूँ नहीं बुराई कर रहे। पहले वाला काम देना भाई। हम तो इस बात कह रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये महंगाई जो बढ़ रही है, इसको कौन रोकेगा?
ये काम सरकार आप महंगाई की बेकार की बात कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ आपको, एक आदमी को बोलने दो। मैं बता रहा हूँ, मेरे पापा प्राइमरी मास्टर थे, आप समझ रहे हो। तब हम 12 लोग मात्र 1200 रुपए में, पापा की जो तनख्वाह थी महीने की 1200 रुपए, 1100 कुछ रुपए, 12 लोग खाते थे बड़े प्रेम से। 7 रुपए लीटर सरसों का तेल, 11 रुपए लीटर घी, 1 रुपए 50 पैसे किलो गेहूं, ये टाइम था ना। आज आप देख लो ना, आज आदमी की तनख्वाह 80,000 रुपए है प्राइमरी टीचर की। यार क्या बात कर रहे हो आप, कह रहे महंगाई। महंगाई क्या मतलब है? मेरी औकात नहीं थी, सुनो मेरी औकात नहीं थी, मैं सुनो मेरी औकात नहीं थी, मैं साइकिल भी खरीद पाऊं। आज मैं 1 लाख रुपए की एक्टिवा खरीद लाता हूँ। कहाँ है महंगाई यार? महंगाई आप क्या 20 साल पहले के छोले भटूरे खाना चाहोगे 2 रुपए प्लेट में? सरकारी मिल रही है। आप ये भी देखो।